आज दुनिया भर में माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे मनाया जा रहा है, यानी कि छोटी और घरेलू सनतों का दिन मनाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि छोटी सनतें मुल्की मईशत में बड़ी तब्दीली की ज़ामिन है। सोशल मीडिया के दौर में आज की ख़वातीन घरों में बैठकर मुल्की मईशत की बहाली में अपना किरदार अदा कर रही हैं। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, डिजिटल डिज़ाइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट के कामों से पाकिस्तान में ख़वातीन घर बैठे छोटे छोटे काम करके बड़ी तब्दीली में अपना हिस्सा डाल रही हैं। आज कुछ ऐसी ही ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त हमें मरियम उस्मान साहिबा ने ज्वाइन किया, जो कि हैंडमेड बुकेट के नाम से सोशल मीडिया पर पेज चला रही हैं, जबकि घरेलू सजावट की अशिया पर आप इनसे ऑर्डर इन्हें कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ तज़ीन अयाज मौजूद है, जो कि लव बर्ड्स जो है उनकी ब्रीड पर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। तज़ीन, कहिएगा कब आपने स्टार्ट किया था अपना काम? मुझे तकरीबन 2 से 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये रियलाइज हुआ कि हर खवातीन को किसी न किसी फील्ड में ज्वाइन करके अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, कुछ ये मुल्क के मसाइल की वजह से, महंगाई की वजह से थोड़ा सा काम डिस्टर्बेंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा काम है और घर बैठे खवातीन के लिए इससे बेहतर मुझे लगता है कोई काम नहीं। अच्छा तज़ीन, सही, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया और माशाल्लाह आप कामयाब भी हैं। अप्स एंड डाउन्स तो जाहिर है आते रहते हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपने उल्टे हाथ पे हो जाएं ताकि आप मिडल ऑफ द कैमरा फ्रेम आ जाएं। अच्छा, मैं मरियम आपकी तरफ आती हूँ। बताइएगा मरियम, आपने कब शुरू किया काम और आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला फिर? जी मुझे 8 साल हो गए हैं काम करते हुए और माशाल्लाह से हाँ बहुत हाँ। अच्छा रिस्पांस है। शुरू में तो मुझे सिर्फ कराची में ऑर्डर्स मिलते थे, मगर अब माशाल्लाह से पूरे मुल्क में ऑर्डर्स मिलते हैं। मेरे होम डेकोर का काम है मेरा। अच्छा मरियम, जब आपने शुरू किया तो इस पहले से ही मतलब आपका शौक तो यकीनन होगा हैंडमेड बुकेस का, लेकिन जब आपको ज़रूरत पेश आई कि नहीं मुझे अब इसको इस लेवल पर करना है कि इससे अर्निंग हो सके, वो कब सिचुएशन बनी थी? मतलब वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था? जी बस मैंने शुरू तो अपने शौक की वजह से ही किया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रिस्पांस अच्छा आने लगा, उनको अच्छी लगने लगी हैंगिंग्स। तो बस फिर मैंने सोचा मैं इसको ही कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि इससे फाइनेंशियल हेल्प भी हो रही थी मेरी अच्छी। तो अच्छा, फिर मैंने इसी को कंटिन्यू थोड़ा कर सा दिया। शेयर करेंगी आप फाइनेंशियल हेल्प कितनी हो रही थी पर मंथ? आप कितना अर्न कर रही हैं या कर रही थी? क्योंकि वो लोग जो कि आपको देख रहे हैं इस वक्त और वो भी करना चाहते हैं, तो उनको इससे मोटिवेशन मिलेगी। स्टार्टिंग में तो कम थी मेरी अर्निंग, 15,000 तक थी, मगर अब 30-40 और उससे आगे भी फिर हो जाती है मेरी अर्निंग। जबरदस्त। अच्छा, मैं अब तज़ीन आपकी तरफ आऊंगी। आप मुझे बताइएगा, ये लव बर्ड से तो लोग बहुत प्यार करते हैं, ओके। वैसे मुझे तो परिंदे बिल्कुल भी पिंजरे में अच्छे नहीं लगते हैं, ये तो उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, दरख्तों पे बैठे हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन जाहिर है जिन लोगों को घरों में रखने का शौक होता है वो ये खरीदते भी और महंगे से महंगा भी खरीदते हैं। आपको इस हवाले से शौक कब से था, और जब आपने ये काम शुरू किया तो आपकी अर्निंग शुरू में कितनी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, कितनी बढ़ी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ हमारे लिए जराए रखे हैं इनकम के लिए। तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है कि हम लोग हमने पिंजरे में कैद किया, क्योंकि ये इसी के ही आदी हैं, क्योंकि ये इतने छोटे नाजुक होते हैं कि अगर ये हम शहरी इलाकों में छोड़ेंगे तो इनको तो चील का वही खा जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये एक बेहतरीन बिजनेस है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और ये एक तो स्पेस कम लेते हैं, इसमें 1500 से लेके अनलिमिटेड लाखों रुपए तक का प्लान सही। होता है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी स्पेस के हिसाब से आप मैनेज करके एक बेहतरीन खवातीन स्पेस जो है वो घर में कारोबार शुरू कर सकती हैं। और ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फीसेज वगैरह दे सकते हैं, सही। या रिटायरमेंट बुजुर्ग हजरात नहीं, होते हैं लेकिन जो मैंने ये सुना है कि बड़ा एक्सपेंसिव होता है ये। आप मतलब जाहिर है इनको पालना और इनकी ब्रीडिंग एक ख़ास माहौल में इनको रखना पड़ता है, और फिर ही जाहिर है आप इसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो फिर आपका तो मंथली इस पे एक्सपेंस भी अच्छा खासा आता होगा। नहीं, माशाल्लाह ये जब ये ब्रीड कर जाते हैं ये 3 से 4 प्लस इजीली दे देते हैं, और अगर हम फोस्टर यूज करें तो इससे भी ज्यादा दे देते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी। मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम घर में नहीं है। बस ये है कि आपको फैसला सही लेना है, जज्बात में आके बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको 2 से 3 साल आपको
एक्सपीरियंस लेना है, फिर उसके बाद ये माशाल्लाह आपको कभी भी मायूस नहीं करते। और इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट वैरायटी है, इसमें नॉइजी बर्ड भी हैं और बगैर शोर शराबे वाले जो जैसे जावाज है उनकी इतनी ज़्यादा साउंड वगैरह नहीं है, तो बहुत इजीली आप घर में इसको रख सही। सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आपने ये स्टार्ट किया तो अर्निंग क्या थी और अब माशाल्लाह कितना अर्न कर लेती हैं आप? देखिए डिपेंड करता है कि आपने कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट की है। आप जो है वो कुछ हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक भी इनकम कर सकते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होती है। सपोज कि मैंने एक अगर 40,000 रुपए का पेयर लिया, उसका इजीली बच्चा अगर 10,000 रुपए का भी चला जाता है, तो फर्स्ट प्लस में इनकी इनकम बिल्कुल जो है जो आपने इन्वेस्ट की होती है वो बिल्कुल निकल जाती है। इसके बाद दाने पानी का आप जो है खर्चा, आप उनको मुख्तलिफ फीड्स देते हैं, उनको घर में स्टॉक फूड देते हैं। और फिर खवातीन माशाल्लाह क्योंकि किचन से रिलेटेड होती हैं, तो वो बहुत सारे काम किचन से यूज करके वेजिटेबल ले लेती हैं अपने किचन से, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेके अपने एक्सपेंसिव नीचे ले जाती हैं। मैं कहती हूँ कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन वो बेहतर तौर पे काम कर सकती हैं, और उनके लिए बेहतरीन ज़राया है कि उनको अपने पर्सनल जो उनके जो इश्यूज होते हैं, उनके पर्सनल जो सही। अखराजात होते हैं, वो इजीली से मैनेज। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरा बहुत तज़ीन, सेटिस्फाई हूँ। बल्कि मरियम मैं आपसे ये जानूंगी, जो आपकी स्ट्रेंथ है ज़ाहिर आप उसी पे काम करते हैं, जो आपको पता हो कि आपके पास ये स्किल है और आप इससे अर्न करने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर आप उसी पे मेहनत भी करते हैं, अपना वक्त भी लगाते हैं। तो अब आपको मायूसी तो नहीं हुई दरमियान में कि शायद ये नहीं चलेगा, मैं गलत कोशिश कर रही हूँ? आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? नहीं, बस मुझे ऑर्डर मिलते गए तो उसी से मोटिवेशन आपको होती रहती है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हो और आपको बाकायदगी से ऑर्डर्स मिल रहे हो, तो लेकिन बस पता है उसी से मार्केट में मोटिवेशन कंपटीशन भी मिलती है। मरियम बहुत है, लोग भी अब जाहिर है जी एक्सक्लूसिव चीज को पसंद करते हैं, वरना जी, बुके तो जब जाहिर मैंने है और काम भी लोग दे रहे होंगे, लेकिन ऑर्डर उसी को जी मिलेगा जिसका काम कुछ मुनफरिद होगा। जी, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो बहुत कम लोग थे इस उसमें जो मैं चीजें बनाती हूँ। अब कंपटीशन बढ़ गया है, मगर फिर भी माशाल्लाह से ऑर्डर्स मिलते हैं, अच्छा। काम लोग पसंद करते हैं। अच्छा मैं आपकी तरफ आती हूँ तज़ीन, आप मुझे बताइएगा कि आपने फिर किस तरह खुद को मोटिवेट रखा? ज़ाहिर है बर्ड्स तो फिर एक ज़ाहिर है बर्ड लवर्स ही लेंगे, ये ज़ाहिर है कोई ख़ास ओकेजन नहीं होता, जिस तरह मरियम तो खैर आपको पता है कि किसी की बर्थडे आ गई, किसी की शादी आ गई, कोई ख़ास इवेंट आ गया, तो ये फूलों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। तो लव बर्ड्स भी इसी तरह सेल होते रहते हैं या फिर इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, वो ख़ास सीज़न होता है या मखसूस लोग ही लेंगे इनको? देखिए एक चेन बन जाती है आपके पास जब ब्रीडिंग आती है। देखो किसी को किसी एडल्ट चीज की जरूरत है, किसी को वैसे हमारा जो सीजन होता है वो तकरीबन मार्च अप्रैल में जब हमारे पास ब्रीड आ जाती है। हमारे जो बॉक्सेस लगते हैं यानी कि ब्रीडिंग सीजन जो है वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है, और हमारे पास दिसंबर से जनवरी के दरमियान जो है वो फर्स्ट फ्लैश यानी पहला जो बैच होता है इनका वो आना शुरू हो जाता है। उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अगर पट्टे लेते हैं यानी बच्चे लेते हैं, वो अपना स्टार्ट करना चाहे, फार्म स्टार्ट करना चाहे, तो वो फिर फर्स्ट क्लास के बच्चे बाइंग करते हैं। उसके बाद जो है कि जैसे जैसे उनको जरूरत होती है, जैसे सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के प्राइस थोड़े ज्यादा होते हैं बर्ड के। इसके बाद में जैसे छोटे सेकंड क्लास आता है, फिर थर्ड क्लास आता है, इस तरह करके वक्त के साथ साथ किसी को एडल्ट यूज के आएंगे, तो खुदा न खास्ता किसी का बर्ड एक्सपायर हो गया तो उसका पेयर अप करने के लिए इनको तो पूरे साल में माशाल्लाह काम चलता रहता है। लेकिन इसका जो सीजन है बाइंग का वो जुलाई के बाद से शुरू हो जाता है। हमारे असल में मुल्की हालात की वजह से, माशी परेशानी की वजह से लोग जो है इस वक्त बहुत अनसेफ अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली के इस कदर अखराजात बढ़ गए हैं, तो हर चीज़ का असर हर कारोबार पर है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान है। लव बर्ड में भी हुआ कि आजकल लोग हिम्मत हार गए, उनमें हौसला नहीं था। लेकिन ये असल में काम जो है वो हिम्मत, हौसले और बहुत बड़े जिगर का काम है। आपके सामने नहीं, और सामने आपका दूसरा इसमें हजारों रुपए का बर्ड फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर एक्सपायर करती जाता है। है, जाहिर है आपको अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी डिवाइड भी करनी पड़ती है, हस्बैंड्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप घर बैठकर काम कर सकते हैं। क्या कहती हैं मरियम? मैं आपके प्रोग्राम जी बिल्कुल, इस मामले में तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट की है मुझे, इसीलिए मैंने काम कंटिन्यू किया है। 8 साल से मैं माशाल्लाह कर रही हूँ बच्चों के साथ, तो हस्बैंड का सपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या कहती हैं आप कुछ कहना चाह रही थी तज़ीन? हाँ जी जी बिल्कुल, मैं कहूँगी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए स्पेशली खवातीन तो आपको पता है कि बहुत जवाबदेह होती है वो, इसीलिए तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उनको बच्चे देखने होते हैं, घर की फैमिली सब चीज़ें देखनी होती हैं।
अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और खुदा ना खास्ता इसमें हमें अर्निंग नहीं होती तो डेफिनेटली वो खुद भी जो है वो डिप्रेशन में जाती हैं, परेशान होती हैं। और इधर इनके घर वाले भी फिर आपको पता है माशाल्लाह मेरे तो खैर बहुत हस्बैंड बहुत अच्छी फैमिली है, हर तरह से मुझे सपोर्ट है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। एक तो स्पेस इश्यू होता है आपको पता है घर में, फिर इनके साथ थोड़ी सी नॉइजी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे मसाइल रहते हैं। लेकिन जब एक आपके पास एक अच्छी इनकम आ रही होती है तो हर चीज़ अच्छी लगती है। डेफिनेटली आपको देखिए तो इंसान के नेचर में है कि जब बारिश रुकती है तो उसके बाद जो आपके जो छतरी है वो भी आपको बोझ लगने लगती है। वही उनका हिसाब है जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है कि उस हिसाब से इनकम नहीं रह पा रही। बिल्कुल चले, कुछ लेकिन बड़ा अच्छा है कि आप लोगों ने हिम्मत की और आप लोग काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को और हिम्मत दे, आपके रिस्क में बरकत डाले और आप ऐसे ही काम करती रहें। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच तज़ीन फॉर योर टाइम। मरियम आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। और ऐसी ही ख़वातीन जो है ना उनका मुआशरे में एक भरपूर किरदार है, ज़ाहिर है अपने घरों को चला रही हैं अपने शौहरों के शाना बशाना, तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल के इस दौर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।